छोटा बच्चा है, बच्चे से कभी आगे गलती ना हो, सिर्फ इसलिए मैंने आपको घर से बुलाया है। क्यों बुलाया है? आपने मुझसे एक बात बोली थी कि आपके बच्चे ने कभी चोरी नहीं की। मेरी नजर में सच में कभी नहीं की ना चोरी। जब कभी जो चोरी नहीं करता ना, वो एकदम से चलती दुकान में से किसी का सामान कभी नहीं उठाएगा। इसका मतलब आपको आज तक पता ही नहीं है कि आपके बच्चे की आदत चोरी करने की पड़ चुकी है। पहली बार नहीं किया इसने। जब ये जा रही थी, जैसे ही मैंने इसको बोला, देखा ना मैंने कि कुछ सामान कोई उठा रहा है, मैं जैसे ही बाहर गई तो मैंने आवाज लगाई, मैंने कहाँ जा रही है बेटा सामान लेके? तो इसने छूटते ही बोला कि मेरी मम्मी आगे निकल गई है, मैं उनको दिखाने जा रही हूँ। मैंने कि मम्मी को दिखाने के लिए बेटा ऐसे कैसे कोई आप सामान लेके जा सकते हो? मम्मी खुद नहीं ले सकती अगर ऐसा मम्मी कुछ साथ में हाँ। होती ना। मगर फिर बोली, मैंने कि तो ठीक है बुलाओ। काफी प्रेशर से बोला मैंने, तब कहती है कि मम्मी नहीं है, मैं ही लेके जा रही थी। मैंने कहा आप ऐसे लेके क्यों जा रहे थे? कि मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैंने कि ये तो चोरी हुई, कि आगे से नहीं करूंगी चोरी ऐसे। मैंने कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब आपने आज करी है तो आप पहले भी कर चुके हो। मैं चाहती तो इसको खूब मारती भी, ठीक है, थाने में कंप्लेंट कर देती। क्यों कर देती? क्योंकि पहली गलती पे इंसान को रोक दो ना, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरी गलती तक वो पहुंचे ना, डर होना चाहिए इंसान। अगर इसकी जगह लड़का होता तो, पर ये लड़की थी, अच्छे खासे घर की लग रही है, शकल सूरत भगवान ने अच्छी दी है। पूछा कहाँ पढ़ती है तो टीनू में पढ़ती है। नानकी में ही पड़ती है। अब देखो तीसरा झूठ क्या बोला। हाँ। अब आपके ही सामने क्योंकि नानकी में आप पहुंच जाते हैं अभी बोलने के लिए कुछ भी, इसलिए इधर इधर देख इसके चेहरे नहीं, पे मत देखना ना। अब बता कि मैं टीनू पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, फिर झूठ बोला। इसका मतलब आपकी बेटा एक नहीं, गलतियों में गलती। कितनी गलती? पहली गलती, मम्मी मेरे साथ थी आगे निकल गई। दूसरी गलती तीनों पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। अब क्या पता चल रहा है? तो तीनों में नहीं, जस्ट नान की पब्लिक में पढ़ती हूँ, बगल के स्कूल में। आपकी गलती में गलती कितनी? एक गलती में दो गलती। इसका मतलब आपको झूठ बोलने की भी आदत पड़ रही है, चोरी करने की भी आदत पड़ रही है। नहीं पड़ रही है? और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही ना। तो किसी के घर में रुमाल कम होता है, ना खिलौने कम होते हैं, ना पैसे कम होते हैं। जितना माँ बाप कमा सकते हैं ना बेटा, उतना आपको दिलाते हैं। मगर एक छोटी सी गलती, जिसे क्या कहा जाता है मालूम है? लालच। और दूसरा इच्छा। इच्छा इंसान को कभी अच्छा नहीं बनने देगा। अभी आप छोटे हो, अगर आपने अपनी इच्छाओं को और अपनी लालच को कंट्रोल नहीं किया ना, तो आगे जाके आप अपने माँ बाप का नाम बदनाम करोगे। यही था, मुझे बताती जाके। इसीलिए मैंने आपकी मम्मी को बुलाया। पहली बात तो हैंकी की कमी नहीं रही, बहुत सारी हैंकी सच में इकट्ठे होकर पड़ती रहती है। मैडम हैंकी की बात कर रहे हो, ना जाने कितने गिफ्ट, कितना आइटम मैं बच्चों को अपनी तरफ से भी गिफ्ट में ऐसे दे देती हूँ। कोई मेरे लिए 10-5 रुपए बड़ी बात नहीं होती है। मगर माँ बाप को आपने क्या बोला? मेरी नजर में मेरे बच्चे ने आज तक चोरी नहीं की। मैंने की फिर तो इनको या तो पता नहीं है, या इन्होंने कभी बताया नहीं है। तो इनको पता होना चाहिए। अगर आगे से कभी कदम निकालें या कोई चीज मैं मार्केट कहीं भी जाती हूँ अपने साथ ले जाती हूँ, जो भी इसे चाहिए मैं दिला के लाती हूँ। क्योंकि अकेले बस अभी इसका कम से मेरा 25 दिन हुए होंगे ऑपरेशन हुए, तो इसलिए वैसे मैं अकेले छोड़ती ही नहीं हूँ इसे, जो मुझे पता हो मैं। क्योंकि अभी बस इसका सुबह इसके पापा छोड़ना ये वो ठीक है, पर आगे से इनकी आदत एक तो झूठ बोलने की है, दूसरा चोरी करने की। इसकी बातों से पता चल रहा है कि लेवल 1 नंबर से 2-3 पे पहुंच चुका है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। नहीं, फिर एकदम से एक्टिंग भी करने लगी थी जब आपका फोन नंबर मांगा था। पहली बात, मुझे फोन नंबर नहीं पता, मेरे पास फोन नंबर ही नहीं है, उनके पास फोन नहीं है, ऐसी बात है। फिर जब हमने प्रेशर दिया, एकदम से पैर पकड़ने लगी, अजीब अजीब रोने की एक्टिंग करने लगी। वो साफ पता चल रहा था ड्रामा है, बिल्कुल प्रो लेवल का। मेरे पे नंबर नहीं है। और उसके बाद में मैंने बोला, मैंने कि ठीक है मत दो नंबर, जब आप घर नहीं पहुंचोगे तो आपके घर से ढूंढने के लिए खुद ही निकल के आएंगे। मैंने कहा आप यहीं बैठोगे मेरे पास आराम से, ना मारूंगी स्कूल से ही कॉल गया, मम्मी आप आओगे? मैं नहीं बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम उधर से ही आ जाना। ये क्योंकि चली जाती, इसने बोला निधि, क्योंकि आज इसका शनिचर खत्म होना था ना आज इसका, इसलिए आज फ्रेंड आती है वहीं उसी गली से ही निकलती है। तो अभी ये उनकी बाइक पे उसके साथ चली जाती है, वहीं उतर जाती है गली में, वो आगे चली जाती है। अब इसको बाजार भी अगर लेके जाओगे ना सामान लेने, तो आप कोशिश करना, देखना ये पीछे से कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आती होगी, लाती होगी। आपको नहीं पता, जब आपको नहीं पता, मुझे पता है। उसने खुद कबूला है। क्या? उसने खुद कबूला है। आज एक बार चोरी नहीं हुई है, वो कई बार पहले कर चुकी है। कितनी बार करी बेटा? अब वो बताएगी कोई कि कितनी बार है। अब छोटे से लेके इतनी बड़ी हो
ये गलती का लेवल बढ़ गया है, इसीलिए मैडम मैंने आपको बुलाया, नहीं तो मैं इसको भगा देती। आपको इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं कोई नहीं, अब सीधी इसे बात अकेला है। ही नहीं छोड़ूंगी पहली बात तो। और इसे मार्केट भी जाऊंगी ना, मैं अकेली खुद जाऊंगी इसे। मारने पीटने के जैसा कुछ मारने नहीं है, से बस कभी समझाओ कोई उसे, नहीं सुधरता। सिर्फ समझाओ। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, मैं छोटी मोटी नाती पोते वालों देखने में लगती हूँ सूखी साखी जी, मैं नाती पोते वाली अच्छे घर से, और अच्छा मेरे को सबका तजुर्बा है कि कौन बच्चा कैसे है। क्योंकि ये एक दुकान नहीं, 3-4 दुकानें मेरी सेंटर मार्केट में चलती है, भरी भीड़ रहती है, वहाँ कितने चोर आते हैं और ज्यादातर बच्चे ही चोरी करते हैं। मुझे सबके बारे में पता है। जिस तरीके से एकदम रोई, एकदम पैर में क्या है, बेटी हो के पैर पकड़ रही है, सबसे बड़ी गलती कर रही हो बेटा तुम जी, पहले तो सीधे खड़े हो जाओ। और रोना शुरू, मैंने कि जितना रोएगी उतना और मारूंगी, चुप हो जाए। मैंने रोने से कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे माँ बाप मारे समझाए वो अलग बात है, मैं नहीं मारूंगी। मुझे मारना होता तो मैं मारती, पूछ लो। डराने के लिए लेके गई थी मुंह तक, एक बार नहीं 10 बार, मगर पूछ लो अगर खींच के चाटा पेट में पड़ जाओ, बड़ा पेट चाटा। ये आपका है, आप इसे प्यार से समझाओ, इसको करो। बाकी अगर आपने नहीं इस पे ध्यान दिया ना तो ये गलत रास्ते पे चले जाए। कोई नहीं, अब इस पे नजर ज्यादा रखूंगी। क्योंकि गलत रास्ते पे 2 इंसान जाते हैं, एक तो चोरी करने वाले, एक झूठ बोलने वाला। एक झूठ बोलने वाले। क्योंकि बात मुझे बात सच में मैं इतनी बड़ी हो गई, आज तक मैंने अपने घर में सिर्फ 20 रुपए की चोरी करी थी अपने पापा के पैसे। ये भी 20 रुपए की है, अभी ये भी 20 रुपए की है। 20 रुपए का ये सच में मेरे पापा के पैसे उठा लिया। अब इतना पिटी मैं उस दिन से, चाहे कहीं किसी का कुछ भी सामान पड़ा रहे, मैं कुछ भी नहीं छूती। तो सच में उस आपने- सबक मिल गया उस टाइम। अब ना मैं झूठ बोलती, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, सच बता रही हूँ। तो उसको सबक मिल गया ना, आज उसको सीख मिल गई, और इसीलिए जी आज घर नहीं पहुंची। चक्कर भाई नहीं